भारतीय राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो विवादास्पद और भड़काऊ बयान देने के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयानों से सियासत में एक नई बहस छिड़ जाती है। वो अपनी आवाज को उस अंदाज में बुलंद उठाते हैं जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों ही सुनने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे नामों में शुमार है एक ऐसे नेता का नाम जो बहुत कम समय में राजनीति में अपनी खासा पहचान बना चुके हैं। कोई उन्हें विवादास्पद बयानों से जानता है तो कोई उनकी पहचान को एक विशेष समुदाय से जोड़ता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। नेता असदुद्दीन ओवैसी जो चर्चित ही विवादों भरे बयानों को लेकर रहे हैं। ओवैसी का जन्म 13 मई 1959 को हुआ था और वो लगातार 3 बार से हैदराबाद के सांसद हैं। सियासत उन्हें पिता से विरासत में मिली और आज ओवैसी इसे अपने ही अंदाज में आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ओवैसी ने हमेशा यही कोशिश की कि वो हैदराबाद से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी की पहचान बना सके। ओवैसी के राजनीतिक सफर की बात करें तो ओवैसी ने अपने राजनीति की शुरुआत 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरकर की थी। उन्होंने हैदराबाद के चार मीनार से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को 40,000 वोटों से हराकर चुनाव जीता था। हैदराबाद की ये सीट MIM के पास 1967 से ही थी। फिर ओवैसी ने 1999 चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के सैयद शाह कादरी को 93,000 वोटों से हराया। फिर वो दिन आया जब असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के लोगों का दिल जीत लिया। 2004 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पिता की जगह हैदराबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी इतिहास की बात करें तो इस पार्टी का इतिहास बेहद ही दिलचस्प रहा है। इस बात को आज आखिर कौन नहीं जानना चाहता कि जिस पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को पैदा किया उसकी स्थापना आखिर किसने की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी इतिहास की बात करें तो पार्टी का सियासी इतिहास बेहद ही खास रहा है। वो इसीलिए क्योंकि 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने इसकी स्थापना की थी। ये संगठन हैदराबाद को अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करता था। 1948 में हैदराबाद के भारत विलय के बाद संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1997 में पार्टी से पाबंदी हटी तो इसमें ऑल इंडिया नाम जोड़ दिया गया और संविधान भी बदल दिया गया। हैदराबाद के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई के समय कासिम रिजवी इसके अध्यक्ष थे। पाकिस्तान जाने से पहले वो पार्टी की कमान मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथ में सौंप गए थे। वाहिद ओवैसी के बाद सलाहुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष बने और पार्टी ने पहली बार चुनावी जीत 1960 में दर्ज की, जब सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद नगर पालिका के लिए चुने गए और फिर 2 वर्ष बाद विधानसभा के सदस्य बने। तब से MIM की ताकत लगातार बढ़ती गई। बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ साथ सलाहुद्दीन ओवैसी सलार मिल्लत मुसलमानों के नेता के नाम से मशहूर हो गए। साल 1984 में वो पहली बार हैदराबाद से लोकसभा के लिए चुने गए। साथ ही विधानसभा में भी उनके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। बस तभी से ओवैसी परिवार के हाथों में इस पार्टी की सत्ता कायम है। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी को नफरत फैलाने के लिए 11 महीने तक जेल में भी रखा गया था। अब्दुल वाहिद को 14 मार्च 1968 को अरेस्ट किया गया था। वाहिद पर हैदराबाद पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भावना को भंग करने, मजहबी नफरत फैलाने, स्टेट और देश के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के आरोप लगाए थे। वाहिद ने 1997 में लगातार 5, 12, 23 और 24 अक्टूबर को नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था, जिसके बाद उनके बयानों को लेकर पुलिसिया कार्रवाई की गई थी। हैदराबाद ओल्ड सिटी इन लोगों का गढ़ माना जाता है, जहां 40% मुसलमान रहते हैं। इस पार्टी का पुरजोर समर्थन करते हैं। राजनीतिक शक्ति के साथ साथ ओवैसी परिवार के साधन और संपत्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई, जिसमें एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, कई दूसरे कॉलेज और 2 अस्पताल भी शामिल हैं। आज सलाहुद्दीन ओवैसी के पुत्र असदुद्दीन ओवैसी इस पार्टी के अध्यक्ष हैं और पुरानी विरासत की सियासत को संभाल रहे हैं। वह अपने पिता के बाद हैदराबाद से सांसद भी हैं। 1984 में हैदराबाद की लोकसभा सीट पर उनके परिवार का कब्जा बना हुआ है। लगातार 5 दशकों में AMI ने उसे चलाने वाले ओवैसी परिवार की ताकत इतनी बड़ी है कि हैदराबाद पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।